नमस्कार, मैं हूं रजनीकांत और आप देख रहे हैं सार्थ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा होता है, विपक्ष की टेंशन काफी बढ़ जाती है। और टेंशन इसलिए बढ़ती है क्योंकि नरेंद्र मोदी के निशाने पर हमेशा कांग्रेस और राजद ही रहती है। कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं और निश्चित तौर पर इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। बिहार समृद्ध होगा और देश की समृद्धि में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। साथियों, मेरे इस विश्वास का कारण बिहार के आप सभी लोगों का सामर्थ्य है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। यहां के हमारे नौजवानों ने तो 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। राजद और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने के बाद 35 मिनट के भाषण में नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत की जो उन्नति है, जो आर्थिक रूप से संपन्न देशों की महाशक्तिशाली लिस्ट में तीसरे नंबर पर आने की बात कही। उस पर जमकर तालियां बटोरी गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया है कि बिहार में जो विकास की गाथाएं लिखी जा रही है, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार, उन्होंने बिहार की दशा और दिशा को बदल दी। क्या कुछ कहा है नरेंद्र मोदी ने, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सिवान के जसौली में सभा को संबोधित किया। 35 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजे और लालटेन के शिकंजे ने बिहार को पलायन का प्रतीक बना दिया है। आपने मिलकर बिहार में जंगल राज का सफाया किया है। मतलब नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की गई है। पीएम ने कहा कि राजद बाबा साहेब को अपने पैरों में रखती है, मोदी उन्हें अपने दिल में रखता है। को आगे बढ़ने के अवसर मिले, किसी के साथ भी भेदभाव न हो, ये हमारे संविधान की भावना है। हम भी इसी भाव से कहते हैं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद बाबा साहब आंबेडकर भी इस प्रकार की राजनीति के बिल्कुल खिलाफ थे। इसलिए लोग कदम कदम पर बाबा साहब का अपमान करते हैं। अभी पूरे देश ने देखा है कि आरजेडी वालों ने बाबा साहब की तस्वीर के साथ क्या व्यवहार किया। मैं देख रहा था बिहार में पोस्टर लगे हैं कि बाबा साहब के अपमान पर माफी मांगो, लेकिन मैं जानता हूं ये लोग कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि इन लोगों के मन में दलित, महादलित, पिछड़े,
अति पिछड़े के प्रति कोई सम्मान नहीं है। आरजेडी और कांग्रेस बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीर को पैरों में रखती है, जबकि मोदी बाबा साहब आम्बेडकर को अपने दिल में रखता है। पीएम ने करीब 10,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पाटलिपुत्र गोरखपुर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई। प्रशांत किशोर ने तो कहा ही है कि पूरी जो सरकारी खर्चे हैं उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा आयोजित किया जा रहा है। सीधे सीधे तौर पर उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो तब कहां चले जाते हैं जब पलायन बिहार से काफी तेजी से हो रहा है। प्रधानमंत्री यह बताए ना कि रोजगार की जो गारंटी उन्होंने दी थी वो कितने हद तक दिया है। और उधर तेजस्वी यादव ने भी तंज कसा है और कहा कि चीनी मिल आज तक शुरू नहीं हो पाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते नहीं है। पूरा राजनीतिक घटनाक्रम को अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा था काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। नीतीश कुमार ने भी जमकर राजद पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बिहार में जो पहले बदहाली थी अब काफी कुछ सुधर गया है। और यह सबको पता है कि नीतीश कुमार बिहार में सबसे मजबूत विकल्प है और नीतीश कुमार का विकल्प फिलहाल कोई नहीं दिख रहा है। एनडीए का सबसे मजबूत साथी है और नीतीश कुमार के ही बूते बीजेपी इस बार भी विधानसभा चुनाव में नैया पार करने की कोशिश करेगी। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।